नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आज का ये वीडियो देखने के बाद आपकी आंखों से आंसू न निकल जाएं, आपके होश न उड़ जाएं, तो फिर कहना। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना कि कभी कभी सच्चाई कल्पना से भी ज्यादा अजीब होती है। और अब आपके साथ में भी कुछ ऐसा ही हो चुका है, या यूं कहें कि भयानक अनहोनी आपके साथ घट चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने कुछ ऐसी गलतियां कर डाली हैं जिनकी सजा अब तक आप भुगत रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, या यूं कहें कि जाने अनजाने में आपसे कुछ ऐसे कर्म हो गए हैं जिनकी सजा आप अब तक भुगत रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। जी हाँ दोस्तों, इसमें डरने वाली बात यह है कि अब तक आपको इसका एहसास भी नहीं है और आप इन गलतियों को लगातार दोहराते चले जा रहे हैं। हो सकता है कि आज भी आप उन गलतियों को करते चले जा रहे हों, जिसकी वजह से हर एक शुभ घड़ी, हर एक शुभ मौका आपके पास आकर भी वापस लौट जाता है और आपको उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आप बस मन ही मन यह सोचते रहते हैं कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिसकी सजा मुझे अभी तक मिल रही है। क्यों मेरा उद्धार नहीं हो रहा है? क्यों मैं जीवन में समस्याओं से ग्रसित हूं, परेशानियों से ग्रसित हूं? क्यों कामयाबी और सफलता के लिए तड़प रहा हूं? धन संपत्ति ने मुझसे मुंह क्यों मोड़ रखा है? रुपए पैसे की तंगी हर समय क्यों बनी रहती है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिन्हें किसी को देने के लिए सख्त मना किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जहां किसी की मदद करना, किसी को कुछ देना, सहायता पहुंचाना एक अच्छा कर्म माना जाता है, वहीं कुछ चीजों का दान देने से सख्त मना भी किया गया है, क्योंकि जब हम उन चीजों को दूसरों को दे देते हैं तो असल में हम दूसरों की कामयाबी का मार्ग खोल देते हैं और अपनी तरफ आने वाली सकारात्मक ऊर्जाओं का मुख दूसरों की तरफ मोड़ देते हैं, जिसका लाभ फिर उन्हें प्राप्त होना शुरू हो जाता है और हम जहां के तहां खड़े रह जाते हैं। उसके बाद फिर हमारे अच्छे ग्रह, हमारे देवी देवता भी फिर हमारी मदद नहीं कर पाते हैं। जी हां दोस्तों, तो यह वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बन रहे। इस वीडियो का एक एक भाग आपको देखना बहुत ही आवश्यक है, वरना आप अपने जीवन में उस ऊंचाई तक कभी नहीं पहुंच सकते, उस जीवन को कभी प्राप्त नहीं कर सकते जो आपने अपने मन में सोच रखा है। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं कि आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप दिमाग से ज्यादा दिल से सोचते हैं। आप किसी की मदद करते समय दिमाग नहीं लगाते हैं। आपकी जेब में जो कुछ भी पड़ा है, आपकी क्षमता में जितना भी समर्थ हो, जितना भी बल हो, उसे सब का उपयोग करके आप दूसरों की मदद कर देते हैं। दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट देकर आपको बहुत अच्छा लगता है। आपकी राशि की यही तो एक बहुत ही सुंदर खूबी है कि आप दिल खोलकर दूसरों की मदद करते हैं, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। चाहे आधी रात को ही कोई आपको मदद के लिए आवाज लगाए, आप तुरंत हाजिर हो जाते हैं। इसी वजह से लोग आपका बहुत सम्मान भी करते हैं। समाज में आपका एक विशेष कद है, एक विशेष स्थान है, सम्मान है, एक विशेष औहदा है। दोस्तों, यह बात अलग है कि आप अंदर ही अंदर कितने परेशान हैं, अपनी समस्याओं से कितना जूझ रहे हैं। इस बात की भनक बाहर लोगों को नहीं है और ना ही इस बात का असर भी बाहर के लोगों पर है। तो लोग आपको एक विशेष व्यक्तित्व के तौर पर ही समाज में सम्मान देते हैं और आपको भी हम यह सलाह देंगे कि आप अपने दिल की बातों को लोगों के सामने इतनी जल्दी जाहिर ना किया करें। आप भावनाओं में बहकर कभी कभी यह गलती दोहरा देते हैं। फिर आपको बहुत जल्दी इस बात का एहसास भी हो जाता है कि आपने सामने वाले को जरूरत से ज्यादा बता दिया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। तो आपको हम ये बता दें कि आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको जरूरत से ज्यादा किसी पर भी भरोसा नहीं करना है और किसी को कुछ बताना नहीं है। तो दोस्तों, यह तो हो गई आपके सामाजिक स्तर की बात। अब हम आपसे बात करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में किन 5 चीजों को दूसरों को देने से सख्त मना किया है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और पूर्ण भक्ति भाव के साथ
कमेंट में जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। माता भद्रकाली आपका कल्याण अवश्य करेंगी। साथ ही दोस्तों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। दोस्तों, हम काफी लंबे समय से यह देखते चले आ रहे हैं कि आपकी राशि के जातकों की पीड़ाएं काफी लंबे समय से लगातार बनी हुई हैं। जैसे ही आपको एक सुख का पल देखने को मिलता है तो वैसे ही 50 दुख की घड़ियां आपका इंतजार करती रहती हैं। उस सुख के पल का आनंद अभी समाप्त भी नहीं हो पाता है कि तुरंत दुख की घड़ियां शुरू हो जाती हैं। कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई परेशानी हमेशा आपको घेरे रहती है। ऐसा लगता है कि जीवन जैसे परेशानियों का एक समुंदर बन गया है। लेकिन दोस्तों, अब वह समय आ रहा है जब स्वयं भगवान भोलेनाथ जी ने आपके लिए कुछ अच्छी घड़ियां, कुछ अच्छे पल चुन लिए हैं। लेकिन इसके लिए आपको भी बराबर प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। आपको भी फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे और उन गलतियों को दोहराने से बचना होगा जिन्हें आपने जाने अनजाने में कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में किया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं, चाहे हमारी घड़ी हो, चाहे हमारा पर्स हो, हमारा वाहन हो, हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार उन्हें किसी ना किसी रूप में सम्मान प्राप्त है। उन्हें पूजा अवश्य जाता है। यहां तक कि हमारे घर में उपयोग होने वाली झाड़ू को भी हम लक्ष्मी जी का स्वरूप मानते हैं। उसे पैर नहीं लगाते हैं। ऐसा हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारा मानना यह है कि हर एक चीज की अपनी खास ऊर्जा होती है और वह ऊर्जा हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में हमें प्रभावित अवश्य करती है। तो यदि हम उन ऊर्जाओं का सही लाभ लेना सीख जाए तो हमारा जीवन बड़ा ही सुंदर और सुगम हो जाएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब कोई अमीर आदमी घर बनवाता है तो उस घर को वास्तु के अनुसार ही डिजाइन करवाता है। ऐसे ही बिना सोचे समझे नहीं बनवा लेता है। आपको याद रखना होगा कि कोई भी आदमी जब अमीर बनता है, जब ऊंचाइयों पर चढ़ता है, तो वह मेहनत और प्रयास तो करता ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ वह कई अन्य ऐसे छुपे हुए उपाय भी करता रहता है जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। दोस्तों, याद रखना कि मेहनत तो हर इंसान एक करता है, लेकिन कामयाबी हर इंसान के कदम नहीं चूमती है। कामयाबी तो उस खास इंसान के पास जाती है जो हर एक प्रकार से उत्तम होता है, सर्वोत्तम होता है। तो आपको भी अब उन छुपे हुए रहस्यों की संपूर्ण जानकारी ले लेनी होगी, जिससे कि आपके जीवन में भी अब कोई बाधा उत्पन्न ना हो। आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं और हम इसमें आपकी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हमारा कार्य निस्वार्थ रूप से आपके जीवन को प्रकाशमय बनाना है, ज्योतिर्मय बनाना है। हम चाहेंगे कि यदि आपको हमारा वीडियो देखकर जरा सा भी लाभ प्राप्त होता है, 1% भी आपके जीवन में किसी प्रकार की सहायता होती है, किसी प्रकार का बदलाव आता है, तो हमारा पुण्य का घड़ा भर जाएगा और मां भद्रकाली के लिए हमारी भक्ति सफल हो जाएगी। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपसे एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, फिर अपने वीडियो के मुख्य बिंदु की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोग हमसे हमारा नंबर मांगते रहते हैं। हम किसी को भी कमेंट बॉक्स में अपना नंबर नहीं देते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में किसी प्रकार का मोबाइल नंबर या कोई एड्रेस देखने को मिल जाता है तो वह फेक है, वह हमारा नंबर नहीं है। यदि हम किसी से संपर्क करना चाहेंगे तो वह केवल कमेंट बॉक्स है, या फिर आप हमारी मेल आईडी पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हमारी सेवाएं निस्वार्थ हैं। हम आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं करेंगे। हम निस्वार्थ रूप से आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो धोखेबाजों से सतर्क रहें, सावधान रहें और वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों, आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन जी हैं वो 5 चीजें जिन्हें कि भूले से भी आपको किसी को नहीं देनी है, चाहे कोई कितनी ही जिद क्यों ना करें, चाहे बात कितनी ही क्यों ना बिगड़ जाए। तो इसी क्रम में दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपसे बात करेंगे बुध ग्रह की। जी हाँ दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में लोगों को सबसे कम जानकारी है। लोग तमाम तरीके के उपाय ग्रहों की शांति के लिए, ग्रहों की शक्ति बढ़ाने के लिए करते रहते हैं, लेकिन बुध की शक्ति को बढ़ाने का उपाय बहुत ही कम लोग करते हैं। शायद इसी वजह से उनके जीवन में धन को लेकर समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। शुरुआत में हम आपको बता दें कि आपको बुध से जुड़ी हुई चीजें किसी को भी दान नहीं करनी है।
और वो चीजें कौन सी हैं? वो चीजें हैं हरे रंग की चीजें, हरे रंग का कोई भी कपड़ा, हरे रंग का कोई भी उपहार, हरे रंग की कोई भी मिठाई या हरे रंग का कोई भी खाने पीने का सामान। यानी हरे रंग की कोई भी चीजें आपको किसी को भी दान नहीं करनी है। हरा रंग बुध का प्रतीक होता है। जी हाँ दोस्तों, और बुध के देवता भगवान गणपति हैं, तो आपको गणेश जी की मूर्ति भी किसी को दान नहीं करनी है। भूले से भी किसी को गणेश जी का फोटो या गणेश जी की मूर्ति नहीं देनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो आपको यह सावधानी रखनी है। दोस्तों, अब आप याद करने की कोशिश कीजिए कि क्या आपने कभी हरे रंग की चीजें किसी को दान की हैं? यदि की हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। दोस्तों, दूसरी चीज है कोई भी मीठा खाने पीने का सामान, यानी कोई मिठाई, आंवले का वृक्ष, झाड़ू और रुपए पैसे बिना किसी कारण के कभी किसी को नहीं देने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हम रुपए पैसे का लेन देन करते रहते हैं, लेकिन वह हमारी व्यापारिक स्थिति है। लेकिन आप बिना किसी कारण के किसी को रुपए पैसे ना दें, क्योंकि रुपए पैसे स्वयं लक्ष्मी जी का रूप हैं। जो भी और चीजें मैंने बताई हैं, वे सब भी माता लक्ष्मी जी के प्रतीक हैं। जब आपके घर में लक्ष्मी जी के आने की महादशा बनती है, जो कि इस समय बन रही है, जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है कि अब आपके घर में माता लक्ष्मी जी स्वयं प्रवेश करने वाली है। ऐसी स्थिति में अगर आप इन चीजों का दान करेंगे तो समझो कि आपने अपने घर में आने वाली उस सकारात्मक ऊर्जा का मुख दूसरे की ओर मोड़ दिया है। तो आपको माता लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई चीजें किसी को दान नहीं करनी है। आंवले का वृक्ष तो भूल कर भी किसी को दान नहीं करना है, क्योंकि वह स्वयं माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब हम बात करेंगे तीसरी चीज के बारे में। दोस्तों, अपनी इस्तेमाल की हुई चीजें कभी किसी को दान नहीं करनी चाहिए। यदि आप दे भी रहे हैं तो मदद स्वरूप दें, लेकिन हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप इस्तेमाल की हुई चीजें किसी को ना दें, जैसे आपके इस्तेमाल किए हुए कपड़े, जूते या फिर कोई और सामान। और यही स्थिति बनती है भोजन के मामले में भी। दोस्तों, वैसे तो अन्न दान को दुनिया का सबसे बड़ा दान कहा जाता है, महादान कहा जाता है, लेकिन यदि आप अपने घर का बचा हुआ बासी भोजन, झूठा भोजन या अपना खाया हुआ झूठा भोजन किसी को दान करते हैं तो आप केतु ग्रह की महादशा का शिकार हो जाते हैं। फिर आपके घर से चैन और सुकून, आपके घर परिवार से खुशियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और यहां तक कि इसका दुष्प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ने लगता है और आप व्यसन आदि में डूब सकते हैं। आपका भविष्य अंधकार की ओर चला जाएगा। यकीन मानिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, चौथी चीज होगी अनाज का, आटे का या चावल का दान। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो जब हमारे द्वार पर जब कोई भिखारी या भिक्षा मांगने वाला आता है तो हम उसे पुराना या खराब आटा चावल दान कर देते हैं या खराब अनाज, गेहूं वगैरह भी दान कर देते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में खराब अनाज का दान करने से मना किया गया है। खराब अनाज का दान उचित नहीं होता है। दोस्तों, अनाज को जीवन ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और ऐसे में जब आप खराब अनाज का दान करेंगे तो वह दान नहीं बल्कि पॉप माना जाएगा। ऐसे में जब आप खराब अनाज, चावल, आटे इत्यादि का दान करते हैं तो आपके ऊपर भगवान शनिदेव जी नाराज हो जाते हैं और आपको शनि की महादशा का सामना करना पड़ता है। साथ ही आपके घर में अनेक प्रकार की बीमारियां, गरीबी, दुख, परेशानियां इत्यादि आने लगती हैं। इसलिए दोस्तों, आप खराब अनाज का दान बिल्कुल भी ना करें। यदि आपको अनाज का दान करना ही है तो आप अच्छे अनाज का दान करें। इससे दूसरों का भी भला होगा और आपका भी भला होगा। साथ ही भगवान शनि देव जी का शुभ आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, जब भी आप किसी को अनाज का दान कर रहे हैं तो आपको अपने मन में ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप 3 बार कर लेना है। बस आप इस मंत्र का जाप करते हुए किसी को अनाज का दान करेंगे तो ये बेहद पुण्य और प्रताप आपको देगा और आपके घर में धन, धान्य और सुख समृद्धि आ जाएगी। तो देखा दोस्तों, आपने कितना अजीब और चमत्कारी है अनाज का दान। दोस्तों, 5वीं चीज है घड़ी। जी हाँ दोस्तों, हम जाने अनजाने में लोगों को घड़ी गिफ्ट कर देते हैं। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा या सुना होगा कि किसी का जन्मदिन आया या कोई विशेष अवसर आया
और उसने घड़ी दान कर दी या घड़ी गिफ्ट कर दी। दोस्तों, भूले से भी कभी किसी को घड़ी गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। घड़ी समय का प्रतीक होती है और घड़ी हमारा समय होता है। जब हम उस घड़ी को अपने हाथ में पहनते हैं या उसे खरीद लेते हैं तो वह हमारे समय का सूचक हो जाती है। जब हम घड़ी को किसी को गिफ्ट कर देते हैं तो हम अपने और आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को भी दूसरों की ओर मोड़ देते हैं। तो आपको घड़ी को भी भूले से भी किसी को दान नहीं करना है, गिफ्ट नहीं करना है। दोस्तों, वैसे तो गिफ्ट देने या दान देने को लेकर ज्योतिष शास्त्र में विस्तृत विशाल वर्णन देखने को मिलता है। चीज बहुत सारी है और बताने के लिए समय कम पड़ जाएगा। वीडियो में हम केवल उन खास चीजों के बारे में चर्चा कर सकते हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं और अक्सर जिनका लेन देन हम जाने अनजाने में करते रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी दी होगी। पश्तो, यदि वीडियो में दी गई जानकारी से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके हर एक सवाल का जवाब आपको जरूर देंगे। साथ ही दोस्तों, यदि वीडियो में बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, जानकारी आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां भद्रकाली, माता रानी आपका कल्याण अवश्य करेंगी। दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।